सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और आज पद्य क्रमांक 27 पढ़ेंगे। देखिए, कई बार आपने सामान्य जीवन में सुना होगा कि जो वास्तव में अच्छे मार्ग है उन पर चलना खांडे की धार पर चलने जैसा है। खांडा बोलते हैं तलवार को। तलवार की धार पर चलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक वैसे ही अच्छे मार्ग पर चलना भी बहुत मुश्किल है। इस पद्य के माध्यम से हम जानेंगे कि वो खांडे की धार पर चलने वाले जो मार्ग हैं या चलने वाले जो नियम हैं वो कौन से हैं, जिनके लिए हम कहेंगे कि वास्तव में ये खांडे की धार पर चलने जैसे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सच्चाई बोलना और सच्चाई सुनना दोनों ही लोगों के लिए दुष्कर होता है, तो ये भी एक खांडे की धार पर चलने जैसा है। तो आओ हम इस पद्य के माध्यम से पढ़ते हैं कि वो खांडे की धार पर चलने वाले मार्ग या नियम कौन से हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि ये वास्तव में खांडे की धार पर चलना जैसा है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। और इन सभी नियमों का जो सज्जन लोग हैं वो अनुसरण करते हैं, और जो अनुसरण करते हैं वही वास्तव में सात्विक पुरुष है, सज्जन पुरुष है। तो देखिए, यहां पर उन्होंने कहा कि असंतो नाभ्यर्थ्या, असंतो नाभ्यर्थ्या। इसका अर्थ हुआ जो असंत है, दुष्ट व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, उनसे न अभ्यर्थ्या, उनसे याचना नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में हैं, आपके सामने कितनी ही बड़ी समस्या है, लेकिन आप दुष्टों से कभी याचना नहीं करें, उनसे प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि वहां से कुछ भी प्रतिफल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए महाकवि ने कहा है कि अगर आप मुसीबत में हैं और दुष्टों से कुछ भी नहीं मांग रहे, उनसे कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ये खांडे की धार पर चलना जैसे है। और सुहृत अपि न याच्य कृषधनः, कृषधनः सुहृत अपि, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे। सुहृत अपि, कृषधन सुहृत, कृषधन कम धन वाला, कम धन वाला या थोड़े धन वाला जो आपका मित्र है, उस मित्र से भी न याच्य, उससे मांगना नहीं चाहिए, उनसे पैसे नहीं मांगना चाहिए, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके मित्र से आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं और आपका मित्र अगर कृषधन है, थोड़े धन वाला है और उससे कुछ भी नहीं मांगते, तो ये भी एक खांडे की धार पर चलने जैसा है कि आप मुसीबत में हैं, कम धन वाले से आप याचना नहीं कर रहे। आगे उन्होंने बताया, देखो कि प्रिया न्याया वृत्ति ही, प्रिया सभी की प्रिय, न्याया न्यायपूर्ण, वृत्ति ही जीवन यापन या व्यवहार करना, हमेशा ही न्यायपूर्ण, सभी की प्रिय न्यायपूर्ण नीतिपूर्ण व्यवहार करना या नीतिपूर्ण जीवन यापन करना, यह भी खांडे की धार जैसा है। मलिनम सुभंगे अप्पे सुकरम, यहां पर भी आप संधि विच्छेद कर लेंगे। मलिनम यहां पर ए अलग हो जाएगा, असुभंगे यहां पर ये अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, ये भी ए है, यण संधि हो रखी है, इसको भी अलग कर लेंगे। अपि असुकरम, मलिनम निंदनीय कार्य को, निंदनीय कार्य को, सुभंगे यहां पर ए अलग हो जाएगा, तो असुभंगे निंदनीय कार्य को, असुभंगे अपने प्राण संकट में पड़ जाने पर भी, अपि भी असुकरम, सुकरम होता है आसानी से, असुकरम का अर्थ हुआ आसानी से नहीं, निंदनीय कार्य को अपने प्राण संकट में पड़ जाने पर भी आसानी से नहीं करना, यानी निंदनीय कार्य कभी नहीं करना, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए निंदनीय कार्य नहीं करना, यह भी खांडे की धार पर चलने जैसा है। विपदी यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, यण संधि हो रखी है। विपदी उच्च ही स्तेयम, विपदी आपत्ति में, मुसीबत में, उच्च स्तेयम ऊंचे विचारों के साथ में रहना, यह भी बहुत बड़ी बात है। इसका अनुसरण भी हर कोई नहीं कर सकता। छोटी सी मुसीबत आती है, लोग घबरा जाते हैं और घबरा करके दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन महाकवि ने बताया है कि जो खांडे की धार पर चलने वाले लोग होते हैं ना, सज्जन पुरुष होते हैं, वो विपत्ति के समय में भी अपने भावों को उच्च रखते हैं। उन्हें विपत्ति से और संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, वो अपने विचारों को हमेशा ही उच्च रखते हैं। और पदम अनुविधेयम च महताम, या संधि विच्छेद कर लेंगे, पदम अनुविधेयम च महताम, और चय का अर्थ यहां पर है और
महताम पदम अनुविधेयम। महताम, जो महान लोग हैं, महान सज्जन लोग हैं, महान विद्वान लोग हैं, जो महान विद्वान लोग हैं उनके द्वारा पदम, उनके द्वारा प्रतिपादित अनुविधेयम, उनके द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है उसका अनुसरण करना, उसी रास्ते पर चलना, ये भी एक खांडे की धार पर चलने के जैसा है। लास्ट में उन्होंने कहा, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, इदम, में से ई अलग हो जाएगा, इदम विषमम, विषमम, विषम, यह विषमम, विषमम का अर्थ असाध्य, यह असाध्य, में से अलग हुआ तो असी धारा व्रतम, असी तलवार को बोलते हैं, धारा यानी उसकी धार, व्रतम यानी नियम, यह तलवार की धार वाले नियम, तलवार की धार पर चलने जैसे नियम, केन, किसके द्वारा, सताम उदिष्टम, सज्जनों को उपदिष्ट किया। जो सज्जन लोग ऐसे मार्ग पर चलते हैं, इतने जो वास्तव में असाध्य नियम है, जिनको हर कोई पालन नहीं कर सकता, ऐसे नियम उनके लिए किसने बनाया। पुनः एक बार देखेंगे कि तलवार की धार पर चलने जैसे नियम कौन से हैं। तो यहां पर बताया कि असंतः नाभ्यर्थ्या, जो दुष्ट लोग हैं, निम्न विचारों वाले लोग हैं, उनसे कभी प्रार्थना नहीं करना, और जो कृष्ण धन वाला, कम धन वाला मित्र है, उससे याचना नहीं करना, उससे नहीं मांगना, सभी की प्रिय नीतिपूर्ण, न्याया नीतिपूर्ण वृत्ति यानी जीवन यापन करना या व्यवहार करना, और निंदनीय कार्य, मलिनम, निंदनीय कार्य को अशुभंगे, प्राणों के संकट में पड़ जाने पर भी अशुकर्म आसानी से नहीं करना, विपत्ति के समय में ऊंचे भाव रखना, ऊंचे भावों के साथ में रहना, और महताम, जो महान विद्वान लोग हैं उनके द्वारा प्रतिपादित पदम, प्रतिपादित मार्ग का अनुविधेयम, उनके मार्ग का अनुसरण करना। इस प्रकार यह असाध्य जो तलवार की धार वाले नियम है, यह किसके द्वारा सज्जनों के लिए उदिष्टितम, उदिष्ट किए गए हैं, उपदेशित किए गए हैं। यह जो नियम इसमें आए हैं, इन नियमों का हर कोई पालन नहीं कर सकता, और जन सामान्य में आपने जो सुना है कि ये तलवार की धार पर चलने जैसे हैं, तो इन नियमों का पालन करना वास्तव में ही तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो लास्ट में महाकवि ने कहा है कि वो इतने जो असाध्य नियम है इनका पालन करते हैं, तो बेचारों के लिए किसने बना दिया। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ असज्जन लोग हैं, असंत लोग हैं, वो बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो ऐसे नियमों का पालन नहीं करते। सज्जन लोग हैं वो तलवार की धार पर चलने जैसे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन इनका जो परिणाम है सज्जनों का, वो वास्तव में सुखद होता है। और जो असंत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको अभी तो आनंद आ रहे हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तो वास्तव में बहुत ही दुखद होगा। इसलिए महाकवि कह रहे हैं ये वास्तव में ही तलवार की धार पर चलने जैसे नियम हैं, लेकिन ऐसे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सभी इस पद्य का भाव समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले पद्य के साथ में। धन्यवाद।